जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। आप तमाम दोस्त जानते हैं जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है चुनाव का प्रचार चरम सीमा पर उठता जा रहा है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सभाएं किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किया जा रहा है और अपनी पार्टी की तरफ लोगों को वोट करने की अपील की जा रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज की रात असदुद्दीन ओवैसी साहब सोलापुर में जो MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं फारूक शाब्दी साहब, उनके चुनाव प्रचार में वो पहुंचे थे और वहां पर एक बहुत बड़ा सभा हो रहा था। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार में जो है पहुंचे तो ज़रूर थे, स्टेज पर बैठे ही थे कि सोलापुर पुलिस की तरफ से उनको एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस में दोस्तों लिखा ये होता है कि आपको इस तरह से, यानी पुलिस जो है ओवैसी साहब को कह रही है कि आपको कुछ इस तरह की अमर्यादित भाषा का या सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि कोई किसी दूसरी ज़ात और धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे, उनको तकलीफ पहुंचे। दोस्तों ये बात ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह की कभी भी कोई बातें नहीं किया करते हैं जिससे कि किसी दूसरे मज़हब के लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। हालांकि वहाँ पर यानी उसी सोलापुर में 3 दिन पूर्व जो है वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, उनका भी भाषण होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नोटिस सौंपा नहीं जाता है। हम आपको दिखाएंगे और इस पूरा स्पीच को आपको सुनाएंगे ओवैसी साहब का। ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने किस तरह से पुलिस को भी उनका जमकर क्लास लगाया और उसके साथ साथ जिस तरह से सोलापुर के आवाम की वहाँ पर भीड़ लगी, उस भीड़ को देखकर ओवैसी साहब ने ये कह दिया कि हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि सोलापुर विधानसभा से फारूक शाब्दी साहब विधायक बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे। ये ओवैसी साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से कहा है। मैं आपको दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि ओवैसी ने खड़े ही जिन जो पुलिस वालों ने ओवैसी साहब को नोटिस दिया, वहीं पर स्टेज में ही ओवैसी साहब ने उस पुलिस वाले का जमकर क्लास ले लिया। जमकर क्लास ले लिया मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कुछ स्पेलिंग थे कुछ वर्ड्स के जो बिल्कुल गलत लिखा गया था, उसको भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करेक्शन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आइए हम आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के आज की रात की ज़बरदस्त और धमाकेदार भाषण को। डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस, दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons
and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं. It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए. I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order. अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में एम खा गए आप, प्रोबले हो गया, ये एम आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में जी खा गया आप, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती, वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी. तो मैं नोटिस ले लिया. सुनो अभी टाइम कितना है, हाँ 15 मिनट है अभी. वेरी सॉरी 9:45, देखो 9:45. अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी. तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह. अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं. अपोज द कंटेंट्स, हाँ बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो भाईजान बोल रहे, बैठो. अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते. इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct. The permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. तो मेरे को समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता. खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते. आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी. माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया. फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए. 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम. इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली. अब ये आप बताइए,